morning class. Today we are going to discuss the Indian Constitution. Class 8 subject Political Science chapter number 1. अब Indian Constitution है क्या? What is the Indian Constitution? Why we need Indian Constitution and some key feature. These are some topics which we are going to discuss today. पहला है What is Indian Constitution? What is Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जो सबके लिए हैं. इट इज़ इक्वल फॉर ऑल. एवरीवन हैज़ टू फॉलो इट. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो या फिर कोई बहुत ही पुअर मैन ही क्यों ना हो, दे ऑल हैव टू फॉलो दीज रूल. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल विच आर equal to all and everyone has to follow it. If he or she they are not following these rule, then they will be punished. पनिशमेंट भी कैसी होगी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही गिवन होता है. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें गिवन होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी? व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ आवर गवर्नमेंट? ये डेमोक्रेसी होगी या फिर कोई मोनार्की होगी, डिक्टेटरशिप होगी, ये सारे वर्ड्स हम आगे सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन गिव द फॉर्म ऑफ आवर गवर्नमेंट. फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनको हम इलेक्शन में चूज़ करते हैं, तो वो कैसे इलेक्ट होंगे? हाउ इलेक्शन कैसे होना चाहिए? उनकी पावर कौन कौन सी है? जिनको हमने चूज़ किया है एज आर रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट विल बी देयर पावर्स? फिर कोई अगर क्राइम कर देता है तो क्राइम के लिए पनिशमेंट क्या होगी? ये सारी चीज़ें जो हैं दे ऑल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी गिवन होती हैं. हमारे राइट्स क्या क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होगी, मिनिस्टर की पावर क्या होगी, या फिर कोई एमएलए एमपी की पावर क्या क्या होगी. ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होंगी. राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं? राइट्स का मतलब है कि हमारे जो भी हम पीपल्स हैं, हम सबको कौन कौन से राइट्स हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होती है. तो ये एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम सभी को फॉलो करने होते हैं इक्वली. वी शुड हैव टू फॉलो दीज इक्वली. देन व्हाई शुड वी हैव दी कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए? राइट, देर आर मैनी रीज़न फॉर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को लेने के लिए बहुत सारे रीज़न है हमारे पास. अब हमारी कंट्री क्या है? इट इज़ अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र, यानी कि पीपल्स रूल, लोगों का राज चलता है, पीपल्स रूल चलता है. पीपल्स रूल्स कैसे? कि पीपल ही होते हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, फिर इन रिप्रेजेंटेटिव को पावर देते हैं. ये पावर कैसी? टू गवर्न दीज पीपल. ये पावर कैसी? गवर्न दीज पीपल. हम अपने आप को रूल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को पावर देते हैं थ्रू इलेक्शन. इलेक्शन होता है. In election we choose our representative and give them power to govern us, है ना? हमको गवर्न करने की पावर देते हैं. हमारे गवर्न करने का मतलब क्या है? हमारे लिए वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, हमें ड्यूटीज़ देते हैं, राइट? हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करते हैं. एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं. ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम किसको पावर दे रहे हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को. रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमएलएज, एमपीज,
राइट। इन सबको पीपल्स पावर देते हैं थ्रू इलेक्शन, और ये क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं हमारे लिए, रूल्स ड्यूटीज़ सब तय करते हैं, और हमको इन्हीं के थ्रू चलना होता है। इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग दीज रूल्स एंड पॉलिसीज़ देन वी विल बी पनिश्ड, हमको पनिशमेंट मिलती है। अब ये तो हो गई हमारे कंट्री की बात, दिस इज़ अ डेमोक्रेसी, आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अब क्योंकि हमें पॉलिसीज़ बनानी है, रूल्स बनाने हैं, है ना, इलेक्शन भी होने हैं, रिप्रेजेंटेटिव को भी वी हैव टू चूज़ देम, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स तो चाहिए होंगे ना। वी नीड सम बेसिक रूल्स, जो सारे, जैसे कोई भी एक एमएलए कोई अपनी ही पावर ना चलाने लग जाए, जैसे हमने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लिया, अब वो हमारी नीड्स को पूरा नहीं करते हुए अपने ही पर्सनल गेन में लगा हुआ है, इफ़ ही इज़ करप्ट मैन, अगर वो करप्शन में लगा हुआ है, तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो ये जो रूल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, इन रूल्स के थ्रू हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। किनको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। दे विल बी अकाउंटेबल टू आवर सेल्फ, ये हमारे प्रति जवाबदेह होंगे। अगर ये कुछ भी बुरा करते हैं तो इन रूल्स के कारण, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, उन रूल्स के कारण वो हमें जवाबदेह होंगे। अगर वो हमारी बात नहीं मानते, अगर हमारे फेवर में कुछ अच्छा नहीं करते हैं, देन दे हैव टू आंसर दैट। अगर वो उसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाते तो हम उनको वहाँ से निकाल सकते हैं। एमएलए एमपी के जो पोस्ट है वहाँ से उनको निकाल सकते हैं। ये सारी पावर कहाँ दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो हमने रिप्रेजेंटेटिव हैं ये हमने चुन लिए, वी हैव चूजन देम, है ना, तो फिर क्या होगा कि ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे दे विल बिकम अथॉरिटेरियन, सारी पावर ये अपने ही हाथ में ले लेंगे, किसी के लिए भी ये कुछ नहीं करेंगे। दे विल डू एवरीथिंग फॉर देयर पर्सनल गेन, अपने खुद के पर्सनल गेन के लिए सब कुछ करेंगे। तो ये हो गई नॉर्मल बात अपनी कंट्री की। हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? सबसे पहला है सर्टेन आइडियल्स। कुछ आइडियल्स होते हैं जो हर एक कंट्री के लोगों को फॉलो करने होते हैं। दे ऑल हैव टू फॉलो दीज आइडियल्स। We as a citizens, right? We are the citizen of our country. We want some ideals to be there in our country so that our country should be governed in a uniform way. हमारी कंट्री को कुछ ऐसे आइडियल की ज़रूरत होती है। हम जो सिटीजन्स हैं हमें कुछ ऐसे आइडियल्स चाहिए जिसकी वजह से हमारी कंट्री को अच्छे से गवर्न किया जा सके। हमारी कंट्री में वो बेसिक चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अब ये आइडियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब इक्वल फॉर ऑल, है ना। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो किसी एक पर ही लागू हो, दूसरे पर नहीं हो। अगर कोई सेम ही सिचुएशन में दो लोगों ने अगर कोई सेम ही क्राइम किया है ना, तो उन दोनों इंसानों को इक्वल सज़ा मिलेगी। चाहे वो एक अमीर हो, एक गरीब हो, एक प्राइम मिनिस्टर हो और एक आम इंसान हो। अगर दोनों ने एक ही क्राइम एक ही सिचुएशन में किया है तो दोनों को इक्वल सज़ा मिलेगी। ये इक्वालिटी एक आइडियल हो गया। इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बहुत सारी एससीज एसटीज माइनॉरिटीज़ होती हैं, जो छोटी जातियाँ होती हैं, मतलब कि एससीज एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेंस, चिल्ड्रंस, इन सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो जैसे इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, राइट, फ्रीडम होगी। सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जो वो चाहे वो बोल सकें, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी देयर। फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, देयर शुड बी इक्वालिटी इन द कंट्री। इक्वालिटी इन एवरी स्फेयर, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। एम्प्लॉयमेंट भी है तो वो सभी को इक्वली मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक सेक्शन को, कोई सोसाइटी का कोई एक सेक्शन है, दैट इज इट कैन बी मेल, राइट। मेल फीमेल में डिफरेंस होता है। There are certain jobs which are only reserved for males, right? Women cannot do that. So it should be not there in our country. Equality होनी चाहिए। Employment में भी सभी women's, men, children's जो भी हैं उन सबको equal जगह, हर जगह एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे कोई बच्चे हैं, है ना, एक पुअर है, एक रिच है। अगर जो पुअर है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टडी नहीं मिल रहा है, एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये इक्वालिटी लिखा है, तो फिर क्या होगा? अब नहीं मिल रही है तो उस समय क्या होगा? जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको हमने चूज़ किया है, ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे?
ये रिप्रेजेंटेटिव तय करेंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो सभी को इक्वालिटी दे, सभी बच्चों को एजुकेशन का इक्वल राइट दे। दे विल गिव इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन। अब वो कैसे अपनी पॉलिसीज़ कुछ बनाते हैं, राइट? जैसे 14 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उन सबको फ्री स्टडीज़, फ्री एजुकेशन का राइट है। तो अगर ये रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं करते, कोई पॉलिसी हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इनको यहाँ से निकाल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि हमारे लिए कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी शुड बी देयर, एवरीवन शुड बी इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एवरीवन। तो इक्वालिटी होनी चाहिए। अब इक्वालिटी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है, इक्वालिटी नहीं है, तो क्या होगा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हमने इलेक्शन के थ्रू वी हैव चूजन देम, तो वो क्या करेंगे, वो पॉलिसीज बनाएंगे। दे विल फॉर्म पॉलिसीज, दे विल फॉर्म पॉलिसीज फॉर अस। अगर वो पॉलिसीज नहीं बनाते हैं तब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अगर वो पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं देन दे विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम देयर पोस्ट, उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल्स हैं, आइडियल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अब नेपाल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, उसमें लिखा है नेपाल इट वॉज डेमोक्रेसी टिल 1990। 1990 से पहले वो एक डेमोक्रेसी था, टिल 1990 इट वॉज अ डेमोक्रेसी। बट देन एक किंग आया ज्ञानेंद्र, उसने वहाँ की डेमोक्रेसी मिलिट्री असिस्टेंस के थ्रू रिवोक कर दी। ही रिवोक द डेमोक्रेसी ऑफ दैट कंट्री थ्रू मिलिट्री असिस्टेंस। मिलिट्री असिस्टेंस के तो मतलब कि जो मिलिट्री के लोग थे उनके थ्रू वहाँ के जो MPs MLAs थे उनको हटा दिया उनकी पावर से। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, द पीपल्स वर नॉट हैप्पी विथ हिज आइडियोलॉजीज। इसके जो आइडियल्स थे उनसे लोग हैप्पी नहीं थे। इसके आइडियल्स क्या थे कि जो किंग है उसके पास सारी पावर होनी चाहिए, किंग के जो रूल होंगे वही सबके लिए मानने पड़ेंगे। किंग अपने पर्सनल गेन के लिए भी कोई भी रूल बना सकता था। सो फाइनल पावर विल वेस्टेड विद द किंग। जो सारी की सारी फाइनल पावर होगी वो किंग के पास होगी। लेकिन द पीपल ऑफ नेपाल दे वर नॉट हैप्पी विथ दिस आइडियोलॉजी। वहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, राइट। पीपल वर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। जो लोग थे वो किंग के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते थे। लेकिन अपने इंडिया में क्या है, हम अपने व्यूज़ गवर्नमेंट के खिलाफ भी बता सकते हैं। इफ़ वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ एनी पॉलिसी देन वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ वेरी फ्रीली। बट इन नेपाल ये आइडियोलॉजीज, ये आइडियल्स नहीं थे। वहाँ पर आइडियल्स क्या थे, किंग विल बी द मोस्ट पावरफुल, सारी पावर जो होगी वो किंग के पास में होगी। देन नेपाल के जो पीपल दे वर नॉट हैप्पी विद दीज आइडियोलॉजीज, वो इन आइडियोलॉजीज के साथ में नहीं खुश थे। तो उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट किया तो इस किंग को यहाँ से हटा दिया। फिर इन 2008 वो वापस एक डेमोक्रेसी बन गया। ये सब क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दीज आइडियल्स। आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर मोर प्रेफरेबल देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे फिर वो डिक्टेटरशिप हो या मिलिट्री रूल हो। इन सब के जो आइडियल्स होते हैं वो किसी एक इंसान को सारी पावर दे देते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय लोकल पीपल। यहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं दे आर वेरी गुड, बिकॉज इसमें पार्टिसिपेशन मिलता है, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग इन दैट कंट्री, एवरी सिटीजन। हर एक सिटीजन को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। किसके थ्रू, थ्रू इलेक्शन। दे कैन गिव देयर वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, राइट, विच दे लाइक। आइडियल समझ में आ गया कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ दीज आइडियल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये सारे आइडियल्स लिखे होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमारे पास आइडियल्स कहाँ से आएंगे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में ही डेमोक्रेसी के बारे में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही आइडियोलॉजीज़ के बारे में लिखा है, दीज आइडियल्स के बारे में लिखा है। देन नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम भी हमको वहीं से पता चलता है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पर है एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि हर एक 18 से अबव एज के इंसान को वोट देने का अधिकार है। एवरी अडल्ट हैव द राइट टू गिव देयर वोट्स टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, उसकी सारी सूचना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, राइट? जब लिखी हुई होगी देन देयर विल बी नो एम्बिग्विटीज। इफ समथिंग इज रिटन ऑन एनी पेपर देन देयर विल बी नो एम्बिग्विटीज। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ समथिंग इज रिटन एट समवेयर देन वी हैव द प्रूफ, राइट? इफ एनीबडी इज, अब जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इफ वी डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कहेंगे कि हमने गलत किया है, यू डोंट हैव एनी प्रूफ, राइट? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होगा then we have the proof, we can show him and throw him out of his post. तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा? पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है जो हमारी हम गवर्नमेंट चूज करते हैं वो किस तरीके से चूज होगी, कैसी गवर्नमेंट होगी, उसकी पावर्स कितनी होगी, एमएलए के पास क्या पावर होगी, एमपी के पास क्या पावर होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होगी, मिनिस्टर्स के पास क्या पावर होगी, जो उसके अलावा जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जैसे जो नॉमिनेटेड, जिनको हम इलेक्ट नहीं करते लेकिन जो सरकारी ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे कलेक्टर हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, है ना, एसडीएम्स हो गए, तो उनकी क्या क्या पावर होगी, ये सारा जो है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आता है। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर उनकी पावर डिफाइंड नहीं होगी, उनकी पावर भी डिफाइंड है और उनकी लिमिटेशन भी डिफाइंड है ना, कि वो क्या नहीं कर सकते वो भी लिखा है और क्या कर सकते हैं वो भी लिखा है। देन इफ दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग देन वी कैन से देम if that you are doing wrong, you cannot do this. Then safeguard from political leaders.